जी नाज़रीन, इस वक्त हम पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है, आप ये देख सकते हैं। इधर हम इसलिए रुके कि ये कैंप कोरोना और नौशहरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगता है। यहाँ पे ये देख लें कि ये मोटरवे की हालत है इस वक्त। ये सारे लोग जो हैं, थोड़ा सा अगर आप इस पानी को दिखा दें, ये रिवर काबुल जो है ये यहाँ तक, और ये पेशावर से तकरीबन आप कह लें कि 10 मिनट की ड्राइव है। लेकिन ये सारे घर जो हैं ये पानी में डूबे हुए थे और इनके जो मकीन है ये इस वक्त मोटरवे पे आ चुके हैं। यहाँ इन्होंने अपनी आर्जी पनाहगाहें जो हैं वो बनाई हुई हैं और यहाँ पे भी अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पे आके और सामान वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे ये देख लें कि ये किस हालत में रह रहे हैं। कोई कैंप वगैरह नहीं है। ये बच्चे हैं इधर इस वक्त ये खाना खा रहे हैं और ये देखें ये किस हालत में, ज़रा ये भी दिखा दें, ये गन थोड़ा सा दिखा दें। पीछे ये पानी देखें, जोड़ बन चुका है। ये इस हालत में रह रहे हैं। ये आप देख लें, पत्ते इन्होंने रखे हुए हैं, एक चारपाई एक तरफ एक दूसरी तरफ, और ये यहाँ पे अपना गुजर बसर जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ये थोड़ा सा और भी दिखा दें, ये इधर थोड़ा सा है, ये चेक कर लें, पानी देख लें, जोहर हर तरफ जो है ये मच्छर मक्खियाँ, इधर ये खाना भी खा रहे हैं, इधर ही रह रहे हैं। ये अब देखें अपनी मदद आपके तहत ही ये लोग उनको पानी वगैरह, और जैसे ही कोई गाड़ी आती है इनके लिए एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और सारे उसी गाड़ी की तरफ भाग। ये अब देखें इन बच्चों ने खुराक वगैरह की गाड़ियां आते देखे और ये पानी में इधर चल के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद इस्लाम। शाहिद इस्लाम। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? जी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? इधर 5 दिन हो गए जी। 5 दिन हो गए जी। तो ये इस तरह आप रह रहे हैं, खेमे वगैरह किसी ने नहीं दिए आपको? नहीं जी। और आप मेन मोटरवे पे रह रहे हैं? बस इधर रह रहा हूँ। अच्छा जी। तो खाना वगैरह ये लोग आ जाते खाना देते हैं। अच्छा, अगर ये लोग ना आए तो आपके पास खाने को भी कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं है। और आप काम क्या करते हैं? मैं दरिया से पार चढ़ काटता हूँ। अच्छा, उसकी मजदूरी वगैरह करते हैं जी। तो कितने दिन हो गए कि मजदूरी पे नहीं गए आप? तकरीबन 8 दिन हो गए जी। 8 दिन हो गए। हाँ जी। तो आपकी जो फैमिलीज हैं, खवातीन वगैरह, वो कहाँ हैं? वो इधर हमारा अपनों का घर है, उधर रह रहे हैं रिश्तेदार वगैरह जी। सारे। अच्छा, तो ये कितने यहाँ पे ये सारे आपके इलाके के लोग हैं? हाँ जी, सब इस इलाके का है। इस इलाके के? जी जी। तो अभी तक कोई आया है आपके पास कुछ मदद वगैरह? हाँ जी, वो आर्मी वाला ने राशन दिया है, वो बच्चे खा रहे हैं। हुकूमत जो है वो अभी तक आपके पास कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा, आपका कोई गिला है? रजिया जब वोटों का दिन है तो हर कोई आता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं। अभी एक भी नहीं आया तो गिला तो है कि अभी हमारा घर सामान सब कुछ ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा आप दिखा दें, ये सिर्फ चेक करें, ये इस हालत में ये खाना खा रहे हैं। पीछे पानी भी देख लें और ये सारा लेफ़्ट राइट, और ये भी अपनी मददात के तहत जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर उनको जो खाना वगैरह डिलीवर कर जाते हैं, या इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनको खाना वगैरह प्रोवाइड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम सलाम। स्तासुनुम दे जमा तिलावत खान और द कमजे द कीम कोरुन कैम कोरुन स्ता कोर चरता दे जमा कोर दा मखामख कोर दा वरे प्रोते हवा का लखम देवाल पर कोटाई और प्रोते यो दिया लगता। अच्छा, ये बाबा कह रहे हैं तिलावत खान के ये सामने उनका घर है जो काफी इफेक्ट हो चुका है। नो ता सुदल ता पदे रोड मांदे प्राते ये नमंग बजे निश्ता नो बस कम क्वाला चलते कोरुन सौ कैम को खुदा सो नो कारुन कोरी हाँ बस दलते प्राती वो तसड़ी कोई जगह नहीं है और मजबूरी है हमारी मोटरवे पे, इसीलिए डेरे डालो नो दलते दा वो मारवस भाई सलोर मारवस वा सलोर 5-6 दिन इनके यहाँ पे हो चुके हैं। और जनाना चरते जनाना में 4 सदी तब उतरी जी भैया सड़े नहीं मा ताया वाले के दलते केनु मनवार सड़े बराजियो मंड चढ़े कोई जो फैमिलीज हैं, लेडीज वगैरह हैं, वो 4 सदा इन्होंने मुंतकिल कर दी।
نو څوک راغلي دي اوسه پورې څه خبره در سره کړې ده چې دا او راغلي دي لیکل عمران اغشتي خو پته نه لګي چې کوي کني کوي پته الله پوي. اچھا څوک راغلی دا وزیر اعلی سړی لم لیکل ور کړی دي بیا غیم راغلي دلته تاسو لراغلی منګ لراغلي دي. अच्छा ये कह रहे हैं वजीर आला के लोग यहाँ पे आए थे और इनसे बाकायदा राइटिंग में इनको दे दिया है, लेकिन इनका गिला इस वक्त जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये खुले आसमान तले आप देख लें कि ज़्यादातर लोग जो हैं कुछ हमें ख़वातीन वगैरह भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दूर तक अगर आप कैमरा दिखा सकें ये मेन पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है और इसकी ये हालत है। कल हमने आपको डिस्ट्रिक्ट नौशहरा दिखाया और आज चारसदा जो है वो भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है और वहाँ पे जो मुंडा डैम मकामी तौर पर उसे कहते हैं या मोमन डैम जिनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी है कि कैसे वहाँ पर पुश्ता टूटा। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और रास्ते में जहाँ जहाँ लोग इफेक्ट हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। कल हमने नौशहरा में जो फ्लड ने तबाही फैलाई थी वो आपको दिखाया, लेकिन वो तबाही थी दरियाए काबुल के बाद। ये जो दरिया है इसने चारसदा के बहुत ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो इफ़ेक्ट किए हैं और ये आता है जो मुंडा या मोमन डैम जिसे कहते हैं। पानी की कैपेसिटी अब तो हमें कम नज़र आ रही है और ये आप देख रहे हैं कि 2010 में यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल्स और ये पुश्ते वगैरह जो हैं ये भी बना दिए गए थे, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा पानी इतना आया कि आपको थोड़ा सा हम दिखाएं कि ये यहाँ से ये बाउंड्री वॉल्स जो हैं ये क्रॉस करके और ये पीछे जितने भी घर हैं ये काफ़ी यहाँ पर इफ़ेक्ट हुए थे। पानी अभी भी आपको थोड़ा बहुत खड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये जो स्कूल आपको नज़र आ रहा है ये मुकम्मल तौर पर आप देखें कि तकरीबन कोलैप्स हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के अंदर भी आपको लेके जाएं। ये हालत ऐसी है कि आप चारसदा के ज़्यादातर गांव में जाएं तो पानी तो अब उतर चुका है, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है, बिल्डिंग्स जो हैं, लोगों के जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। सिर्फ इस स्कूल की तबाही से आप अंदाज़ा लगा लें। देखिए ये रिवर स्वात और ये रिवर स्वात फिर आगे जाके रिवर काबुल के साथ मिलकर नौशहरा में ज़्यादा जो वहाँ पर तबाही हुई है, यानी दो दरिया मिल जाते हैं। कि आपको मोमन डैम भी ले चलेंगे जहाँ पे एक पुश्ता टूटा जिस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी कर दिया है, तो यहाँ पर लाना आपको ज़रूरी था। और आपको मोमन डैम के पास भी हम करीब जाके कि वहाँ कितनी तबाही हुई, पहले हम यहाँ से आपको स्कूल दिखा के फिर कोशिश करेंगे कुछ घर जो लोग अभी भी छतों पर रह रहे हैं वो आपको दिखाएं और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करें, जो यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी उनसे भी बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करें, क्योंकि लोगों के गिले जो हैं अभी तक ऑन कैमरा भी उनसे बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर गिले यही हैं कि अभी तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाही कुलाली चारसदा में तरनाब में मौजूद हैं और इस घर के करीब इसलिए रुके हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 6-7 फुट पानी चढ़ गया था। अब वो पानी नीचे तो आ गया है, लेकिन ये घर अगर आप देखें तो अब रहने की पोजीशन में नहीं है, सामान काफ़ी डैमेज हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा इधर पैन करके इस कमरे में दिखा दें थोड़ा सा, यानी ये बिल्कुल इस वक्त रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ से मैं आगे जा नहीं सकता, अगर मैं जाऊँ तो ये तकरीबन 2-3 फुट जो आपको कीचड़ नज़र आ रहा है इसमें बिल्कुल आप देखें इसमें पाँव जो है ये अंदर चला जाएगा। अच्छा 3-4 फुट तक कीचड़ है। ये जो इधर आए ना, क्या नाम है आपका? रूहुल्लाह साहब, ये कितने दिन यहाँ पर पानी रहा इस घर में? 3 दिन जी रह गया। 3 दिन? हाँ, जुम्मा का जैसे सैलाब आ गया, वो पानी का गेज है जो नजर आता है ना, ये पानी का गेज है जी। अच्छा, ये पानी का गेज। और यहाँ पर आपके इस गांव में कितने घर इफेक्ट हुए, कितने घरों में इस तरह का पानी हर घर में गया? ज्यादा कम से कम 20-30-40-50 घर तक डैमेज हो गया। तो इसमें तो अब आप रह भी नहीं सकते? तो नहीं जी, 4 दिन में इस छत पर गुजारा है जी। अच्छा, इस छत पर एक घर का हालात देख के जैसे बदतरीन है अंदर। हाँ जी, हाँ।
तो आपके पास अभी तक कोई आया है? नहीं जी, सरकारी तौर कोई नहीं आया। अच्छा। एक लोकल लोग थोड़ा थोड़ा इंतजाम खाने पीने के करते हैं, वो तो इंतजाम नहीं है ना जी। सरकारी कोई नहीं आया जी, इधर अभी तक कोई नहीं आया जी। जो आया भी वो पर आया, ये जान पहचान पर आया। अच्छा। हाँ। और बिजली वगैरह है? बिजली कल ही नाजिम ने नेतुल्लाना में इसने बहुत मुश्किल से रोड भी बहाल किया और बिजली भी बहाल किया। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये जो आपके लोग हैं ये कहाँ रह रहे, कहाँ है? ये जी गाँव छतों पर रह के औरत स्कूलों में और दूसरे के घरों में रहते हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं आया, तो आपकी किसी से बात हुई है? क्योंकि आप नाजिम भी हैं यहाँ के। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूँकि पार्टी गवर्नमेंट जो है ना वो पीटीआई की है, हमारा उसमें कोई भी बंदा नहीं है हुकूमत में। हमने बहुत राबिते किए, एमपीए सैलाब से पहले आया था कि बस मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो एमपीए अभी तक हमने नहीं देखा है। ये जैसे इसने बताया आपको, रोड का यही हालत था, हमने खुद बनाई है। इन लोगों को मैं लेके गया हूँ, ये रोड को जो है ना, इन रोड जी, ये रोड को जो है ना हमने बहाल किया हुआ है। अभी ऐसा है कि हालात इधर की कि कोई एमपीए, कोई सरकारी आदमी, कोई भी अमला हमारे पास नहीं आया है। एमल खान अभी आए, हम इसके शुक्रगुजार हैं, आप लोगों के शुक्रगुजार हैं मीडिया वाला की। हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप लोग हमारे आवाज़ पहुंचा दें आवाम के पास। ये बताएं कि आप यहीं से हैं क्या? बिल्कुल, हिदायतुल्लाह। हाँ। तो आई साहब, कितना नुकसान हुआ? और गिले शिकवे तो इन सब के हैं जिनसे मैंने बात की, आप क्या कहेंगे? भाईजान, बात यह है कि ये सारा गांव जितनी भी है, किसी की खेत मुतासर हुआ है, फसलें तबाह हुई है, किसी के घर मुतासर हुए हैं। सारे घरों में जिस तरह आप देखते हैं कीचड़ है, सारे घर बैठ गए हैं। तो 400 तकरीबन मैंने नाम लिखे हैं कल रात, 400 घर हैं इस गांव में। यहाँ से लेकर उधर जो आप लोग आए और जहाँ जापान के स्कूल गए, आगे चत्ता भी मुतासर हुआ है, इससे आगे तरनाबा बबकर भी मुतासर हुआ है, इससे आगे डागी भी मुतासर हुआ है, नवाकली भी मुतासर हुआ है, इसी नीचे अब्बा बकरी है वो भी मुतासर हुआ है, इसी मीर खेल है वो भी मुतासर हुआ है। इसी तरह तो सारे ख्याली दरिया स्वाद की पुल तक सब इलाके मुतासर हुए हैं। कोशिश करते हैं कि इनको लेके यहाँ का जो BHU है वहाँ भी विजिट करें और आपको दिखाएं कि जो बुनियादी सेहत की सहूलियात है, क्योंकि ये जो इस तरह के कीचड़ और पानी जगह जगह पे खड़ा है, जाहिर बात है बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं और बीमारियों पे कल भी हमने बात की अपने शो में नौशहरा से, जब हम वहाँ पे गए थे वहाँ पे भी बड़ी बुरी हालत थी। नाज़रीन, ये शाही कलाली बाला है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, और इन इलाकों में अभी तक ज़्यादा एक्सेस नहीं थी। ये आप स्कूल की हालत देख लें, अंदर जाने के तो आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी जगह पे खड़ा हो जाऊँ कि, और इससे बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो रिवर है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम चारसदा की कोट हसारा यासीन जई का ये सेहत घर है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, और ये आपको इसलिए दिखाना था कि ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और हमें ये बताया गया है कि तकरीबन आसपास 15-20 जो गांव हैं, देहात हैं, उनकी आबादी यहाँ जो सेहत की बुनियादी सहूलियात है। और यहाँ से मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, ये रिफर्बिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। तो ये जो डेवस्टेशन हुई है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बुनियादी सेहत के ये मरकज़ है, और बीमारियाँ ऑब्वियसली सैलाब में वैसी तेज़ी से फैलती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मराकज़ जो हैं उनको दोबारा से बहाल करें, चाहे वो आलमी इदारे कर सकते हैं या सूबाई हुकूमत कर सकती है या मरकज़ी हुकूमत कर सकती है, क्योंकि सामान भी आप देख रहे हैं बाहर जो है वो पड़ा हुआ है। और इस पर अब से थोड़ी देर पहले हमने यहाँ के जो डॉक्टर हैं, इंचार्ज हैं, उनसे भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि उनके पास अद्वियात की शदीद किल्लत है। वो फिर भी हालांकि ये तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुका है ये BHU, लेकिन फिर भी वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना वो कर सकते हैं, जो सेहत की जो नॉर्मल जो इवन छोटी छोटी बीमारियां, उनका तो वो इलाज यहाँ पे जारी रखें। और इस बुनियादी सेहत के मरकज़ में देखेंगे पानी का लेवल आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल इसके साथ जो करीब एक छोटा सा मकान था
तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है। आप देख लें कि सामान जो है ये बाहर इसी तरह पड़ा हुआ है। ये बताइए कि कितना ये इफ़ेक्ट हुआ है ये जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर का यूसी तरनाब के एनपी का सदर हूँ। अच्छा। एमएल खाने से पहले भी आए थे, लेकिन इधर आगे रास्ता जाने को नहीं था। अच्छा। ये तकरीबन मेरे ख्याल में जितनी भी आबादी है इधर की, अलियान की, कूट की, तकरीबन 60% आबादी इधर मुतासर हुई है। अच्छा, अभी तक इधर, हाँ जी, इधर तक अभी तक कोई भी बंदा हुकूमती इदारे का कोई नहीं है कि इस आवाम को रिलीफ दे। 2 दिन पहले इमरान खान आया था, इनकी वॉइस पे इधर लोगों ने फूड भेजा है और कोई ज़रूरियात ज़िंदगी भेजी है, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसे रिलीफ नहीं मिला। न कोई हुकूमत ऐसे ज़िम्मेवार बंदा आया है कि हम ये जान सके कि हमारे इमदाद के लिए आया है या इन्होंने हमारी कोई मदद की है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितना ये यहाँ पर इस वक्त मरीज़ वगैरह भी ऑब्वियसली जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ ये बीमारियाँ वगैरह भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी जो हमारी सिचुएशन है तो वो तो टोटली डैमेज है। बीचू की हालत आप देख रहे हैं, कोई चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री वाल सब कुछ गिर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डैमेज है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हमारी वैक्सीन्स थे और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मेडिकेशंस जितनी भी थी वो सारी सैलाब की वजह से वो हो गई। अभी हमारी प्लानिंग ये है कि हम इधर फ्री कैंप्स भी कर रहे हैं। हमारी ओपीडी अभी स्टार्ट है। अच्छा। हम मेडिसिन जो हमें अभी चाहिए तो वो एंटी डायरियल है, क्योंकि स्किन इन्फेक्शंस और ये डायरिया वगैरह और जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज वो भी बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से हमारी पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पेरिफेरी में जितनी भी कोई ऐसी वो नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जितनी भी पेशेंट्स आते हैं तो वो इधर ही आते हैं। अच्छा। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हम हमारी ये बीचू जल्द से जल्द रिफर्बिश कर लें। ठीक। तो नाज़रीन, इस वक्त इधर अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान साहब भी मौजूद है और चारसदा में हमने ये नोट किया कि सैलाब से मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ में इलेक्शन भी था यहाँ पर, जो ज़िमनी इंतखाबात है वो भी यहाँ पर होने हैं, लेकिन इस वक्त जो कैंपेन है वो तकरीबन मुलतवी कर दी गई है पिछले 4-5 दिनों से। एमल वली खान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हें तो अद्वियात और इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप तो गवर्नमेंट में नहीं है, कल शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पर है, ये जो इन लोगों के मसाइल हैं क्या ये आपने उनके सामने रखे? जी, थैंक यू आदिल भाई, मशकूर हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप चारसदा आए हैं और आप चारसदा का आवाम का तकलीफ़ पूरी दुनिया को पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं बल्कि पूरा चारसदा आपकी इस मेहनत के लिए मशकूर है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म साहब को कल हमने तकरीबन ब्रीफ़ किया है। इधर जो ब्रीफिंग हुकूमत कर रही थी वो बिल्कुल एक फ्रॉड था, 2 नंबर ब्रीफिंग। फिर उधर भी मैंने इनको टोका, लेकिन हमने फिर ब्रीफ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन ही, वो तो आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जितने भी अफेक्टेड है हर किसी को 25,000 रुपये नक़द मिलेगा। और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए हमने रिहेबिलिटेशन की भी बात की है। तो इंशाअल्लाह ये जितने भी BHUs हैं या स्कूल्स हैं या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरा पैकेज। मुझे एमल साहब ये बताइएगा कि कितना इफेक्ट हुआ, क्योंकि कल हम नौशहरा गए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई है दरियाए काबुल ने। चारसदा कितना इफेक्ट हुआ है आपके ख्याल में? देखिए, हमारा चारसदा का पर्टिकुलर एरिया हिट हुआ है और जो एरिया हिट हुआ है उसको फुली डैमेज किया है। चारसदा बुनियादी तौर पे 2 दरिया चारसदा से गुजरते हैं तारीखी, एक दरिया काबुल है और दूसरा दरिया स्वात है। दरिया स्वात पे भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया था और फिर जो उधर डैम टूट गया उसकी वजह से और भी काम ख़राब हो गया। दरिया काबुल पे भी उसी तरह सैलाब आया है। तो वो जो दरिया काबुल के बैंक्स पे या और दरिया स्वात के बैंक्स और या दोनों दरियाओं के बीच में जितना इलाका है उधर तक मैक्सिमम नुकसान पहुंचा है। लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों के बिजनेसेस तबाह हुए हैं, यहाँ पे खेत जो है वो ख़राब पड़े हैं, लाइफ स्टॉक बहुत ख़राब हो गया है। तो लोगों की ज़िंदगी बहुत ख़राब हुई है। तकरीबन कोई 30% ऑफ चारसदा को हिट किया है और लेकिन उस 30% को तकरीबन 80% डैमेज किया। अच्छा, ये आपके इंतखाबात वगैरह भी हो रहे हैं तो कैंपेन आपकी अभी भी जारी है फुल फ्लेज? नहीं भाई, मैं तो जिस दिन से सैलाब आया तो मैं तो अपना कैंपेन मुकम्मल रोक चुका हूं और हम सिर्फ सैलाब रिलीफ काम पे लगे हुए हैं। और मैं आपकी वसातत से डॉक्टर साहब ने जो बात की मेडिकेशंस, तो वो बहुत ज़रूरी है। और चूंकि इस अस्पताल के पीछे बहुत बड़े इलाके हैं, मैं उस दिन भी आया था, आप यकीन नहीं करेंगे 24 घंटे सैलाब
शुरू होने के बाद मैं इधर आया था, जहाँ पे हम खड़े हैं ये जगह खड़े होने की नहीं थी, इधर सारा पानी ऊपर से गुजर रहा था। मैंने इधर आगे तकरीबन 6-7 हज़ार लोग 24 घंटे बगैर पानी बगैर खाने। अब मैंने डीसीओ को फ़ोन किया, उनको पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि अच्छा हमें तो अभी पता चला है। हम उसके बाद फिर इधर लोगों का मेहनत शुरू हुआ, इनके लिए हेल्प शुरू हुआ। नहीं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया तो हर जगह पे हमने बड़ी इफेक्टिव देखी और जाहिर बात है यहाँ पे भी काम तो कर रहे होंगे। मैं शायद आपके साथ इस पे इत्तेफाक ना करूं। हमारा सूबाई हुकूमत और उसके साथ नीचे जितने भी इंतज़ामिया हैं वो ज़ीरो वर्क है। देखिए अगर वो काम करते तो हम क्यों अपनी मदद, आप ये एक BHU है, यहाँ डॉक्टर साहब के साथ 5 स्टाफ आपके सामने सफाइयाँ तक खुद कर रहे हैं। और तो छोड़ें सामान के लिए मतलब कोई काम नहीं, कोई रिलीफ वर्क नहीं, TMAs का है और DCs का कोई कुछ नहीं ऐसा दिख रहा। हर लोग अपनी मदद, आप यहाँ पे इदारे मैंने कल देखा है पुख्तनों में है, कल परसों बाहर से लोग आके इधर खाने दिया है, इधर पानी दिया है, इधर बिस्किट्स लेकर आए, जूसेस लेकर आए। तो इदारे नहीं काम करे तभी हम लोग अपनी मदद आप करें। तो इंशाल्लाह इनको मैंने एक कैंप लगाया है, उस कैंप की तरफ से मैं इंशाल्लाह इनको अद्वियात के लिए 2 लाख रुपए अभी भिजवाऊंगा और ये उसके हिसाब से लिस्ट से दवाई अपने लिए खरीद ले। इंशाल्लाह शकील खान इनके साथ कोऑर्डिनेट कर ले। बहुत शुक्रिया अमल वली साहब, थैंक यू जी। हम मोमन डैम के करीब पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी आपको बता दें, ये मुंडा हेड वर्क्स है सामने और उसके पीछे जो है वो मोमन डैम है, बिलियंस का वो प्रोजेक्ट है। और ये पानी जो आ रहा है ये दीर और स्वात से जो दरिया आते हैं ये यहाँ पे मिलके फिर दरियाए स्वात इसे कहते हैं। लेकिन ये रोड दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी है कि सैलाबी पानी के बाद जो थोड़ा सा अगर आप दिखाएं, ये जो सामने वाली रोड है जो कि मोमन डैम की तरफ जाती है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि उसके नीचे ये जो नहर आ रही है ये भी उसी डैम से ये नहर आ रही है और इसमें पानी जो था वो काफ़ी ऊपर चढ़ गया था। ये देहात आबाजाई जो है काफ़ी ज़ेर-ए-आब आ गया था, तो इस नहर को तोड़ना पड़ा इनको और ये पानी जो है ये फिर उसमें दरियाए स्वात में गिराया गया, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है वो उतना नहीं हुआ क्योंकि इस नहर को खोल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त इस रोड की मुरम्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोमन डैम का जो प्रोजेक्ट है बड़ा ये अहम है। तो हम करीब चल के भी आपको जितना आपको करीब लेके जा सकते हैं और वहाँ से जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ कि शिगाफ कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इतना अहम प्रोजेक्ट है, तो थोड़ी देर में आपसे वहाँ मुलाकात करेंगे मोमन डैम पर। जाजिन, यही जो ब्रिज है मुंडा हेड वर्क्स का, तो उस रात एक्चुअली हुआ क्या? बशीर साहब जो हैं ये यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मेहरबानी। अच्छा, आप लोगों ने भी लोगों को अवेयर करने में काफ़ी अपना किरदार अदा किया, उस रात हुआ क्या था? सर जी सैलाब के बारे में अफसरान बाला और इरिगेशन वाले ने हमें 20-22 घंटे पहले अलर्ट दिया था और हमने उन लोगों को भी अलर्ट किया था कि इधर से अपना जो रिहाइश है वो इधर से तर्क करके किसी कई और महफूज मकामात पर चली जाए। ताहम हम खुद भी इधर मौजूद थे कि सैलाब रेला आ रहा था और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पहले रेले में जो है ना इधर ये पुराना नहर अंग्रेज़ ने बनाया है, वो तकरीबन मर्दान और आबाजे पर चले गए हैं। इसके 2 ये बड़े बड़े गेट थे, तंबे थे, उसको टूट गए और सैलाब का रुख बिल्कुल इधर बहुत ज़्यादा था। तकरीबन रात का वक्त था और तकरीबन 10-10:30 बजे थे कि ये पुल टूटा। नाज़रीन, मुंडा हेड ब्रिज पर ही मौजूद है और यहाँ के इरिगेशन के SDO हैं मनान साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। मनान साहब, कितना उस रात पानी? तकरीबन 26 डेट को हमें 6 बजे इतला मिली कि ख्वाजा हेला से 2,53,000 क्यूसेक्स पानी आ रहा है और जो पंचकोड़ा रेवर है जो दीर से आ रहा है, ख्वाजा हेला स्वात रेवर और पंचकोड़ा रेवर जो है वो दीर से आ रहा है। फिर कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है उस बुसाख उसको कहते हैं, मुंडा हेडवर्ड से 65 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर, तो उधर पे दोनों रेवर कॉन्फ्लुएंस करते जुड़ जाते।
तो पंचकोड़ा से 1,39,000 क्यूसिक्स आ रहा था और ख्वाजा हेला स्वातरेवर से 2,53,000 क्यूसिक्स आ रहा था। फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसमें इंक्रीज़ आ रही थी। तकरीबन 2 बजे के बाद इधर मुंडा में वो फ्लड का जो हाई फ्लड का रेला था वो पहुंच गया। फिर 8 बजे 2,80,000 क्यूसिक्स इधर पहुंचे। फिर 9 बजे 2,90,000 तक रेला पहुंच गया। 10 बजे फिर 3 लाख क्यूसिक्स तक पानी पहुंच गया। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इसकी 2,20,000 क्यूसिक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 लाख क्यूसिक्स से तकरीबन 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आ रहा था। और फिर भी रेजिस्ट हमारा जो मेन मुंडा हेडवर्क से वो रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत डिब्रीज आई थी। 2010 में भी ये चीज़ें रिपीट हुई थी, यही ब्रिज जी 2010 में भी स्ट्रक्चर टूट गया था। 2010 में भी उसमें तकरीबन 3 लाख अबव क्यूसिक्स 2010 में भी आए थे। और अभी 2022 में दोबारा ये फ्लड रिकॉर्ड हुआ, तो बस एक बड़ा डिजास्टर था। जी नाज़रीन, आखिरकार बड़ी मुश्किल और मैं कहूँगा तकलीफ दे जर्नी सफ़र तय करके हम मुंडा हेडवर्क्स पहुँच चुके हैं। आप इसे मोमन हेडवर्क्स भी कह सकते हैं, मोमन डैम भी कह सकते हैं। यहाँ से आगे जो है वो इस वक्त वो आपको पुलिस पोस्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ जो है वो एक्सेस बंद हो चुकी है, यहाँ से आगे जो है वो कोई नहीं जा सकता। लेकिन इस जगह की बारे में जो इसकी अहमियत है वो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अभी तक कोई मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ये एक्सक्लूसिव एक्सेस है और क्यों हम यहाँ पे आना चाह रहे थे वो अभी आपको समझ आ जाएगी कि जो इससे पहले हम चरसदा और कल नौशहरा गए, इस जगह की अहमियत क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो आप उसे ब्रिज कह लें या दरवाज़ा कह लें वो टूट गया था और उसके बाद ये पानी का बहाव यहाँ से गया। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये सामने करके थोड़ा सा दिखाएं, ये उस तरफ मोमन एजेंसी है और ये मोमन डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी अहमियत हमें बार बार बताई जाती है। और कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इन्वेस्टिगेशंस भी उसकी शुरू कर ली हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप यहाँ कैमरा ला सकें तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हैं इस हेडवर्क्स के, मुंडा हेडवर्क्स के दरवाजे, आप इन्हें आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ। और ये जो है ये दरवाजे नीचे जाके और पानी का बहाव जो है वो रोक देते हैं। तो मतलब प्रॉपर जो पानी की मैनेजमेंट हो सकती है वो इस हेडवर्क्स में, वो इस जगह पे आपको नजर आ रहे हैं। ये दरवाजे जो हैं पूरा वो दरिया के उस पार तक वो दरवाजे गए हुए हैं। उस तरफ जो है ये आपको शबकदर ब्रिज के उस तरफ जो है वो शबकदर या मोमन एजेंसी, इस वक्त हम जो है ये अबाजई गांव है चरसदा का, वहाँ पे। और आगे थोड़ा सा आपको हम लेके जाते हैं क्योंकि ये ब्रिज जो है ये जब यहाँ से टूटा, जब वो टूटा तो उस पानी ने जो है वो फर्दर जाके आगे चरसदा में और फिर नौशहरा में काफ़ी इस ब्रिज का किरदार है इस पूरी तबाही में। तो ये हम उस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं जहाँ से बेसिकली ये ब्रिज टूटा। दिस इज द पॉइंट, ये आपको नजर आ रहा है। इससे आगे कि इस तरफ अबाजई और उस तरफ मोमन एजेंसी शबकदर, उनका राब्ता भी कट चुका है। ये ब्रिज आपको नजर आ रहा है कि ये जो इस तरफ ये दरवाजे आपको नजर आ रहे थे, ये दरवाजे टूट चुके हैं और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा की प्रोजेक्ट है। और उसमें चूंकि अब तहकीकात हो रही हैं तो कुछ कंपनियां हैं, डेस्कॉन वगैरह है, जिस पर पहले भी सवालात उठ चुके थे। तो ये जो ब्रिज है, असल सवालिया निशान ये भी है कि ये जो ब्रिज है ये 2010 के इसी तरह सैलाब में टूट चुका है पहले, तो अब दोबारा से ये कैसे टूट गया। जाहिर बात है, असल जो हमने आपको जो सैलाब से लोग इफेक्ट हुए हैं वहां तक आपको लेके गए, लेकिन जो वजूहात हैं
वो जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि 2010 में जो गलतियां हुई वो फिर दोबारा कैसे रिपीट हो गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मियां साहब। इनका ताल्लुक जो है ही हेल्स फ्रॉम अबाजई, ये सामने इनका विलेज है और ये BBC से भी वाबस्ता है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। मैं तो जितना एक्सप्लेन कर सकता था वो बताएं। आदिल, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आए ऑल द वे वहाँ से और आप वहाँ पे जहाँ पे ये टैप्स खुलते हैं पानी के, जहाँ जो ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप लोगों को दिखा रहे हैं, मैंने अभी तक कोई कैमरामैन यहाँ पे नहीं देखा और बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है एक बतौर एक जर्नलिस्ट होते हुए कि वो लोग जो वावेला तो मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे कि ये पानी आ गया, सैलाब आ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कोई यहाँ पे आए। सो थैंक यू फॉर दैट। आप दूसरी बात जो आपने भी की कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आपने लोगों को बताया कि इस वक्त ये ब्रिज टूटा है। मैं आपको, चूंकि ये मेरा गांव है, ये नीचे अबाजई गांव है मेरा, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, तो मेरी वो बचपन की यादें यहाँ से। ये ब्रिज गोरों ने बनाया था, बहुत पुराना। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन दिस कंट्री, बल्कि दुनिया की। उस पे इसको मुंडा हेडवर्स कहते हैं, बैराज भी कहते हैं। और यहाँ से आपको जो पीछे आप दिखाएंगे लोगों को, तो ये तंगी लेफ्ट इरिगेशन स्कीम जो सारे चारसद्दा और मर्दान को पानी, बिल्कुल ये जो नहर है, उस नहर की बात कर रहे हैं जो हम आपको दिखा चुके जी। ये पानी इधर जाता है, चारसद्दा भी सैराब करता है, फिर मर्दान की तरफ भी बिल्कुल सारा मर्दान और चारसद्दा जो है, जितनी भी जमीनें काश होती है पानी पे और जितना भी कैश क्रॉप वहां से आता है, वो सिर्फ इस पानी के बदौलत है। और ये बड़ा मिनरल रिच पानी है क्योंकि ये स्वात और दीर से होता हुआ पहाड़ों में आता है। और यहाँ से इन्होंने एक सिस्टम बनाया जहाँ से ये पानी कट के उस रिवर में जाता है। अब उस रात हुआ क्या, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने उस पर ट्वीट भी की थी क्योंकि मैं यहाँ पे खुद ही था, यहाँ पे वो मौजूद था इस मौके पे। आपका घर और रोजरा भी ज़ेरे-आब आ बिल्कुल ज़ेरे-आब आ चुका। और हम अपनी मदद आपके तहत, मेरे अपने गांव वालों ने बड़ा एफर्ट किया यहाँ पे, लोगों को अवेयर करना, मस्जिदों में ऐलान करना कि गाँव। उस रात क्या हुआ एग्जैक्टली? उस रात बेसिकली हुआ ये कि जब पानी ऊपर चढ़ा और ऐलानात हुए लोगों मस्जिदों में कि भाई गांव खाली कर दें यहाँ पे, और इरिगेशन के यहाँ पे एक्सी ने उन्होंने कहा कि ये सैलाबी रेला आ रहा है और इससे भी बड़ा रेला आ रहा है जो 2010 में आया था। तो उसकी वजह से ये है कि लोगों ने गांव खाली करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को थोड़ी बहुत ये भी तसल्ली थी कि यार 2010 में ऐसा कुछ हो चुका है तो कोई मैकेनिज्म इन प्लेस होगा, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मैकेनिज्म इन प्लेस किया होगा कि अलार्म्स होंगे, लोगों को बताया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज सच वो नहीं था। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की नो डाउट एक क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने आके बड़ा कोशिश की यहाँ पे। लेकिन हुआ ये कि जो पानी दरिया में गया, दरिया से रिवर की तरफ गया, तो ये आया हमारे गांव के ऊपर पानी आ गया। अब वो पानी इतना ज्यादा था कि यहाँ पे तो गेज खत्म हो गए थे इनके पास जो मॉनिटर करते हैं पानी की सतह को, वो चूंकि पानी के अंदर चले गए थे और यहाँ पे और कुछ था नहीं, तो पानी नहर में इतना ज्यादा चला गया कि वो गांव हमारा ज़ेरे-आब आ गया। फिर यहाँ के लोकल्स और इरिगेशन के जो लोग हैं उन्होंने डिसीजन लिया कि इस रोड को 2-3 जगह से काट के इस पानी को जो नहर में जा रहा है उसको दोबारा इस दरिया में गिराया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक आइलैंड सी बन जाए इधर। तो उन्होंने फिर, जैसे आपने अभी मेरे ख्याल में दिखाया होगा कि ये रोड जगह जगह से कटी हुई है सिर्फ बचाने के लिए। अब ये जो जगह टूटी है जनाब, ये हुआ ऐसा है कि ये जरा आप इधर से आके दिखाते रहे, हम बात करते रहेंगे। ये जो पानी का फ्लो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक नॉर्मल फ्लो है। अच्छा। अब ये पानी जहाँ पे हम खड़े, ये हमारी ऊपर जा रहा था, ये पानी इसके ऊपर पानी जा रहा था, इतना ऊपर था जनाब। वो आपको आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि जब पानी आया, क्योंकि ऊपर डैम भी आपका मोहम्मद डैम है, बेसिकली ये मुंडा डैम था लेकिन इसका नाम चेंज करके फिर मोहम्मद रखा। मोहम्मद डैम जो बहुत ही बड़ी इंस्टॉलेशन है और बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो, अब मैं उस तफसील में तो जा नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने देखा है कि कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं था। अब अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता ये डैम बन जाए और पानी की इतनी बड़ी स्टोरेज हो, तो फिर इस इलाके का क्या होगा। इतना पानी कंट्रोल नहीं हो सका। अब ये जो पानी आया है रात को, यहाँ पे 10:15 बजे के करीब रात को, पानी की फ्लो भी बहुत तेज था, लेवल भी बहुत ऊपर था। और फिर चूंकि वहां से लकड़ियां होके आ रही थी, जंगलात कट के आ रहे थे, फिर डैम का कुछ सामान था जो पानी के साथ बह के आ रहा था, स्टील की चीजें थी, और वो जैसे ही इसके साथ लगा, इन्होंने जनाब ये जो कम्युनिकेशन के लिए ये पुल बना हुआ है जो शबकदर को, नागुमान को और बाकी एरिया को कनेक्ट करता है चारसद्दा से इस रूट पे, वो भी उड़ा के ले गया। साथ जो लेफ्ट इरिगेशन स्कीम है जिसपे ये सारा इलाका आबाद है, जमीनें काश होती है और बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, वो भी खत्म करके ले गया। आप तो चूंकि लोकल भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप तो कंसर्न है
लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। देखें, ये आपने जो क्वेश्चन रेज की ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उन ऐवानों में ये सवाल उठने चाहिए कि भाई आप इन लोगों को खुदा के वो जिसे कहते हैं ना मर्सी ऑफ गॉड पे छोड़ रहे हैं आप। मतलब आप क्या मैकेनिज्म इन प्लेस करें सेफ्टी, यानी आप अगर कैमरे की आंख से दिखाएं आपको यहाँ पे कोई सेफ्टी वॉल नजर आ रहा है? हाँ। ये दरिया का कोई सेफ्टी, कोई यहाँ पे सेफ्टी वॉल नहीं है जो इस तरफ के पानी को रोके। आपको उस तरफ कोई सेफ्टी वॉल नजर आ रहा है? इसके इर्द गिर्द गांव है, बड़े बड़े गांव है। मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है बड़े लोगों के कंसर्न बड़े वैलिड हैं, जायज हैं। 2010 में आप लोग जिससे व्हाट यू बीन थ्रू अभी भी आप उसी से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो मेरे जहन में भी रेज हुआ, आपने भी वही रेज किया कि इतना अहम प्रोजेक्ट, और वैसे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे भी और इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने कुछ इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया, तो इसीलिए उस डिटेल में तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतना अगर अहम प्रोजेक्ट है तो कुछ लोगों को मेरा ख्याल है कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और उन्हें जवाब भी देना चाहिए। तो मुंडा हेडवर्क्स मोमन डैम से आदिल शाहजेब को टीम समेत इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।